नमस्कार, आप देख रहे हैं 360 डिग्री। मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। भारत में चित्रकारिता का इतिहास पुराना रहा है। पाषाण काल से ही मनुष्य गुफाओं के चित्रण करता रहा है। भारत में अनेक चित्रकार हुए हैं, जैसे एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। इस प्रकार के अनेक चित्रकार हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। लूनकरण सर में चित्रकारिता की बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी चित्रकारिता के बल पर अपना नाम रोशन किया है। अपने नाम के साथ लूनकरण सर का भी नाम रोशन किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं लूनकरण सर के स्केच आर्टिस्ट कमल जी गौड़। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे चित्रकारिता के ऊपर और लूनकरण सर की इस प्रतिभा के ऊपर, इस प्रतिभा के साथ, और इनसे पूछेंगे कि आपका ये अब तक का सफर कैसा रहा, इसकी जानकारी आज हम लेंगे। तो आज हमारे साथ में है कमल जी गौड़ लूनकरण सर से, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं कमल जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी चित्रकला में, चित्रकारिता में कब से आप हैं, कब से ये सीखा और कब से ये शुरू किया आपने चित्रकारिता? जी, ये मुझे बचपन से शौक है इस ड्राइंग बनाने का और तभी से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। पहले मैं छोटे मोटे ड्राइंग बनाता था जो मुझे पूरी सही नहीं बनती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे देखकर बताते थे कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी बन रही है। इसलिए मैं थोड़ा प्रोत्साहित होता था। तभी से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ और धीरे धीरे करके मेरे हाथ में थोड़ा सफाई आने लगी। और जैसे मुझे कुछ नॉलेज लेना होता है तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ और जो भी कमी होती है वो मुझे पता चल जाती है। इसे धीरे धीरे कर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी हो पाई है। आप ड्राइंग करते टाइम कौन कौन से स्केच पेन या पेंसिल कौन कौन सी आप यूज करते हैं, हमें बताएं। पहले तो मैं सिंपल पेंसिल ही यूज़ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसमें अलग अलग शेड की पेंसिल्स आती है। तो अभी मैं मार्केट में जाके अलग अलग पेंसिल्स लाया था मैं। उसमें अलग अलग शेड की होती है, जैसे 2B और 2B से लेकर 10B तक होती है। और इसमें अलग अलग शेड की आती है पेंसिल्स और भी मटेरियल्स होते हैं इसमें। जैसे बेसिक यही होते हैं, जो इरेजर वगैरह और सीलने के लिए कटर होता है। इसमें जैसे शेडिंग करनी होती है तो ये कॉटन स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश से शेडिंग स्मूथ हो जाती है तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मटेरियल होते हैं इसमें, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि कमल जी के द्वारा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई गई है। देखो, आपको मैं थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये ड्राइंग है और बहुत सी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस ड्राइंग को देखें। इनके द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। लूनकरण सर में इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत अच्छी ड्राइंग ये कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो ड्राइंग है जो सोशल मीडिया पे सबसे बेस्ट स्माइल के रूप में वायरल हुई थी। और बहुत सी ऐसी ड्राइंग है जिनको आपको शुरू में इस वीडियो में दिखाएंगे। आपको बहुत सी ये खुद की ड्राइंग होगी इनकी। अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म जगत के हीरो हैं, उन सभी की ड्राइंग बनाई है। तो बहुत अच्छा ये लूनकरण सर के अंदर ड्राइंग बनाते हैं और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चित्रकारिता आप प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। तो अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कमल जी कि आपको कितने समय से ये आप ड्राइंग कर रहे हैं? ये जो पेंसिल स्केच आप बनाते हैं, ये लगभग आपने कब से शुरू कर दिया था? ये लगभग मेरे को हो गए 14-15 साल तो आराम से हो गए, लेकिन मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली इस चीज़ की। तो घर पे जैसे टाइम मिलता है मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। उसी से मेरे हाथ में थोड़ा ड्राइंग में इम्प्रूव हुआ हूँ मैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक ड्राइंग बनाने में, एक स्केच बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है लगभग? जैसे ये मान लीजिए स्केच आपको बनाना है, इस स्केच को बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है पूरा कंप्लीट करने में? इसको बनाने में कम से कम 1.5-2 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि इसको फिनिशिंग देनी पड़ती है ना, इसलिए 1.5-2 घंटा कम से कम मान के चलो।
और जितना टाइम लगाओगे उतनी सुंदर बनेगी। अच्छा, जैसे इसमें फिनिशिंग करने के लिए आप पेंसिल का यूज करते हैं, पेंसिल के साथ में इरेजर वगैरह क्या क्या, जैसे कौन सा इरेजर होता है जो बेस्ट रहता है इसके लिए, ड्राइंग के लिए? देखो मैं तो अभी ये अप्सरा का इरेजर है ये यूज़ करता हूँ, और पेंसिल है मेरे पास ये आर्ट लाइन की, ये यूज़ करता हूँ मैं। और ऐसे मटेरियल बहुत से आते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिक यही चलते हैं, जो मतलब बिगिनर जो यूज़ करते हैं ना वो यही है। तो बिगनर से मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया कि जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी, तो आप उनसे कुछ क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत करते टाइम आप किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ड्राइंग को और इम्प्रूव किया जा सके और इस स्किल को आगे बढ़ाया जा सके? तो जो भी बिगिनर्स है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके मतलब ड्राइंग में सुधार होगा। और आजकल इंटरनेट पे मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आपको कुछ भी मतलब पता करना हो कि मेरे ड्राइंग में क्या कमियां रह रही है, वो आप यूट्यूब पे देख के पता कर सकते हो। आपको मतलब पैसे देकर कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो जैसे ये ड्राइंग आप बनाते हो, तो ये ड्राइंग केवल आप अपने लिए इंटरेस्ट के लिए बनाते हो, या जैसे मुझे अपनी ड्राइंग बनवानी है, स्केच बनवाना है, तो क्या आप अन्य लोगों के लिए भी स्केच बनाते हैं या फिर केवल अपने लिए? जी ज़रूर, मैं वैसे तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और कोई मेरे को बोलता है कि मुझे अब मेरी ड्राइंग बना के दे दो, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है और उनकी भी ड्राइंग बन जाती है। तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब आप यदि आपको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी मेल से आपको यदि फोटो भेज दे, तो आप क्या उसका स्केच बना सकते हैं सीधा? आपके पास कैसे फोटोज भेजते हैं? जैसे किसी को बनवानी हो तो कैसे आपको फोटो भेजते हैं? वो व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर अपनी कोई फोटो प्रिंट निकाल के वैसे भी दे सकते हैं, वैसे बना सकता हूँ मैं। और कोई लाइव बनाना चाहे तो भी लाइव बना सकता हूँ। अच्छा, एक बात और कि कमल जी लाइव फोटो भी बना सकते हैं। आप यदि सामने बैठ जाएं तो आपको देख के आपका स्केच बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी कला है, ये कला हर एक के पास नहीं होती, ये लूनकरण सर की कला है। इस लूनकरण सर की कला को प्रमोट करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित रूप से हमें पता है लूनकरण सर के अंदर इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता चित्रकारिता के लिए। तो कमल जी आप हमें बताएं कि आपने ये सब कहाँ से सीखा और आपके गुरु कौन रहे हैं? जी, मुझे जहाँ भी सीखने का मौका मिलता है मैं वहीं से सीख लेता हूँ। और वैसे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो प्रोफेशनल है, तो उनसे भी मैं मतलब मुझे कुछ सीखना हो तो मैं पूछ लेता हूँ, और वो मुझे मतलब सही बता देते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग में क्या कमियाँ रह रही है, वो बता देते हैं। तो वैसे सोशल मीडिया पर जैसे श्वेता सुमन नाम से सर है मेरे, दिल्ली में रहते हैं, वो JNU में पढ़ाते हैं। JNU में प्रोफेसर हैं? हाँ, JNU में प्रोफेसर है वो मुझे मेरे संपर्क में है और मुझे बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या क्या कुछ करना है। और वैसे एक बीकानेर में भी है, जूनागढ़ में वो बैठते हैं, विष्णु सर नाम से है, वो भी मेरे संपर्क में है। और व्हाट्सएप मैं अपनी ड्राइंग व्हाट्सएप पे उनको भेजता हूँ और वो मुझे बता देते हैं। लूनकरण सर में बात करें तो चित्रकारिता के अलावा भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि लूनकरण सर का नाम पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन हो। इसलिए हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं कि लूनकरण सर का नाम रोशन किया। तो आज हमारी मुलाकात रही कमल जी गौड़ से, जो कि आर्टिस्ट हैं, खुद ड्राइंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, बहुत ही अच्छी ड्राइंग स्केच बनाते हैं, और ये प्रतिभा लूनकरण सर की है, लूनकरण सर के हैं कमल जी। और यदि आप भी ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ नंबर दे दिए हैं नीचे, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं और आप खुद अपनी ड्राइंग बनवा सकते हैं। अभी जैसा हमने पूछा कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी फोटो भेज दीजिए और ये आपको ड्राइंग बना के दे सकते हैं। निरंतर प्रयास ये कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है कि ये और आगे बढ़े। तो आज हमारी मुलाकात कमल जी से रही। तो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं लूनकरण सर की अगली नई शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।